हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज। हम इस दुनिया में यात्री हैं। हमारे धार्मिक विश्वास के अनुसार हम तीर्थ यात्री हैं, लेकिन हम पहले तीर्थ यात्री नहीं हैं। हमारे आगे अनगिनत यात्री चल रहे हैं या चल चुके हैं। अतः हमें पवित्र आत्मा की समझदारी की जरूरत है। महाजनो येन गता सा पंथा, महात्मा जिस रास्ते में गए वही हमारे लिए रास्ता है, और चालीसे का समय हमारे लिए उस रास्ते को और विशेष रूप से खोल देता है। प्रभु ईसा जो हमारे मुक्तिदाता हैं, मार्ग, सत्य और जीवन, इस समय हम उनके जीवन पर, विशेष करके उनके दुख भोग, क्रूस मृत्यु और पुनरुत्थान पर विशेष रूप से चिंतन करते हैं। चालीसे का पहला रविवार 6 मार्च 2022, पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 26 पद संख्याएं 4 से 10 तक। दूसरा पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 10 पद संख्याएं 8 से 13 तक, और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्याएं 1 से 13 तक। चालीसे का काल ईश्वर से विशेष रूप से संयुक्त होने का काल है। अपने दुख, तकलीफ, परेशानियों को चिंतन करने और उनके गहराई में आध्यात्मिकता ढूंढने का समय है। ईसा के जीवन को अपनाकर उनके जीवन, विशेष करके मृत्यु पुनरुत्थान के रहस्यों पर गहराई से चिंतन करने का समय है। आज का पहला पाठ इस्राएल के मुक्ति इतिहास पर हमें चिंतन करने के लिए आमंत्रित करता है। वहीं दूसरा पाठ संत पौलुस ईश्वर की दिव्य वाणी को हमारे अंतःकरण में सुनने के लिए, ईश्वर की दिव्य वाणी को अपने ही हृदय में खोजने और उसके अनुकूल जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। प्रभु ईसा ने जब अपने शिष्यों को प्रार्थना सिखाया तो एक वाक्य कहा, हमें परीक्षा में न डाल, हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, और हमें परीक्षा में न डाल। आज के सुसमाचार में परीक्षक यानी शैतान ईसा के पास आकर 3 परीक्षाएं लेता है, और ये परीक्षाएं न केवल ईसा की थी, इस्राएलियों की थी, लेकिन आपकी थी, मेरी थी, हम सभी की थी। धर्म ग्रंथ सच्चाई की ओर एक इशारा है, सत्य की ओर एक संकेत है। आज का सुसमाचार इस्राएलियों के संपूर्ण इतिहास को दर्शाता है। ईसा का मरुभूमि में 40 दिन और 40 रात इस्राएलियों के उस 40 वर्षों तक जब वे प्रतिज्ञात देश की ओर बढ़ रहे थे, उसी का संकेत है, और उन्हें किस तरह से घोर संकट उठाना पड़ा, लेकिन ईश्वर उनके साथ था। संकट और परीक्षाएं हर किसी के जीवन में आती हैं। इस्राएलियों के जीवन में आई, ईसा के जीवन में आई, आज मेरे और आपके जीवन में है। मुख्य बात यह है कि हमारे जीवन में, हमारी परीक्षाओं में, हमारी चुनौतियों में ईश्वर हमारे साथ है या नहीं है। बपतिस्मा के बाद जब प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा मरुभूमि में गए, वहां पवित्र आत्मा उनके साथ था, और वही प्रभु ईसा की ताकत थी। आज हमारे जीवन में, हमारी चुनौतियों में, हमारे परीक्षाओं में हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। ईसा से परीक्षक ने जो 3 परीक्षाएं ली, वे सवाल सभी के जीवन की परीक्षा है। ईसा तो सभी के प्रतिनिधि स्वरूप हैं, इसलिए जो ईसा के साथ हुआ
हमारे साथ हो रहा है, होता है। मिस्र देश से प्रतिज्ञात देश की यात्रा के दौरान वे 40 साल तक मरुभूमि में रहे और वे इसी 3 मुद्दों के शिकार हुए जिसकी परीक्षा शैतान लेता है। पत्थर को रोटी बनाने का अर्थ है मेहनत मत करो, आसान जीवन चुनो, आसान रास्ते पे चलो, शॉर्टकट रास्ता अपनाओ। यहां पेट व गरीबी, शारीरिक वासना, तृष्णा और कामना से जुड़ी हुई कमजोरियों और बुराइयों का प्रतीक है। केवल संसार और सांसारिक संसाधनों के द्वारा जीवन जीने का हमारा ढंग पत्थर को रोटी बनाना है। ईसा का जवाब बड़ा महत्वपूर्ण है। मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता, लेकिन ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। इसका अर्थ है ईश्वर के शब्द में जीवन है, प्रज्ञा है, पवित्र आत्मा है और यही हमें अनंत जीवन ले जाता है। यानी रोटी से हमारा जीवन कभी पूरा नहीं होता। बाहरी जगत से, इंद्रिय सुख से हमारा भूख नहीं मिट सकता। व्यक्ति आध्यात्मिकता में ही अपने पूर्णता के जीवन को प्राप्त करता है। शैतान की दूसरी परीक्षा संसार और उसके वैभव के आकर्षण का है। यदि तुम मुझे झुककर प्रणाम करोगे, मेरा दंडवत करोगे, मेरी आराधना करोगे, तो मैं तुम्हें सारा वैभव दूंगा। मनुष्य को क्या लाभ यदि वह सारा संसार कमा ले लेकिन अपनी आत्मा गंवा दे। मूर्ति पूजा, मृत की पूजा, सोने का बछड़ा बनाना, कामदेव, बालदेव, कामना, वासना, फर्टिलिटी कल्ट, ये सभी विश्वास से जुड़ी समस्याएं थीं, आज भी हैं। ईसा ने शास्त्र के शब्दों से उत्तर दिया, केवल अपने प्रभु ईश्वर की आराधना करो। तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। प्रभु का वचन है, ईश्वर को चुनो। तीसरी परीक्षा मंदिर की चोटी से कूदने की है। आपको ईश्वर के दूत बचा लेंगे। यह अहंकार और दिखावा से जुड़ा है। स्वयं को ऊपर उठाने के लिए हम दूसरों को नीचे गिराते हैं। स्वयं के घमंड के लिए चिन्ह, चमत्कार और ताकत और संसाधनों का दुरुपयोग करना। ईसा कहते हैं, अपने ईश्वर की परीक्षा मत लो। ईसा अपने जीवन को ईश्वर को समर्पित किए। उनके जीवन में सारे मानव जाति की मुक्ति का लक्ष्य था। इसलिए ईश्वर की मर्जी पूरी करने के लिए ईसा ने अपने संपूर्ण जीवन को ईश्वर के हाथों में सौंप दिया। जिस तरह से ईसा के जीवन में परीक्षाएं आईं, चुनौतियां आती हैं, मेरे जीवन में, आपके जीवन में, सभी के जीवन में आती है। आइए हम विशेष प्रार्थना करें। हे प्रभु ईसा, आपने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने जीवन को संचालित किया। 40 दिन और 40 रात उपवास और परहेज करके प्रार्थना की। दिव्य वचन के द्वारा बुराई और शैतान को हराया। हमें भी शक्ति और सामर्थ्य दीजिए कि हम विश्वास और प्रार्थना में मजबूती के साथ खड़े हों। पवित्र आत्मा हमारे साथ रहे और पवित्र आत्मा की संगति में हम अपने जीवन की चुनौतियों को, परीक्षाओं को जीत सकें और ईश्वर की मर्जी पूरी करें। ये 40 का समय हमारे शरीर शुद्धि, मन शुद्धि और आत्मा शुद्धि का समय हो, जिससे हम अपने लिए आध्यात्मिक ताकत और ऊर्जा इकट्ठा कर सकें और अपने जीवन को पूर्णता का जीवन बना सकें। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।